अच्छा जी, ये आपकी बुक पे बना हुआ है डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, एंथर, फिलामेंट, सेपल, पेटल, ठीक है, ये आपकी बुक में पार्ट्स मेंशन है। और इसको मज़ीद डिस्क्रिप्शन के साथ आपकी बुक में जो है उन्हें बताया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो भी बताई गई है कि एक ये वर्ड देखें आप, जैसे स्टेमन जो है वो एंड्रोइशियम के लिए दूसरा नाम है, ठीक है। और इसी तरह से गायनोशियम जो है उसके लिए दूसरा नाम जो है वो कार्पल्स भी है, ठीक है। और इसमें वही है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ओवरी के अंदर जो है वो एग्स हैं, एग्स को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है, एग्स को ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने आपको वर्ल्स की बात की है। वर्ल्स का मतलब है राउंड्स, ओके। वर्ल्स का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। वर्ल्स का मतलब है राउंड, दैट इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल्ड is basically sepals, okay. And after that world, जो नेक्स्ट वर्ल्ड है वो है पेटल्स का, ठीक है, ओके। सेकंड वर्ल्ड जो है वो पेटल्स का है, ओके। और पेटल्स, सेपल्स के बाद आ जाता है पेटल्स। पेटल्स के बाद जो थर्ड वर्ल्ड है, आप कलर से मतलब समझ रहे होंगे कि मैं कौन सा वर्ल्ड बना रही हूँ, ठीक है। सो जो थर्ड वर्ल्ड है वो है आपका एंड्रोइशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और जो उसके बाद सेंट्रल वर्ल्ड है जो सेंट्रल वर्ल्ड है वो आपका है ओवरी या कार्पल या एंड्रोइशियम, ठीक है। अभी मैं इनके दूसरे नाम भी यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। एंड्रोइशियम का जो नेम है, सेकंड नेम, स्पेशली जो एंड्रोइशियम में एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली कहते हैं वो है स्टेमन, ठीक है, STAMEN, ठीक है, स्टेमन्स। और जो गायनोशियम का दूसरा नेम है वो है कार्पल, ठीक है, कार्पल इसका दूसरा नेम है। और ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके बुक में दी हुई। अच्छा जी, सही है, ये आप इसको फिर आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो सबसे बाहर वाला वर्ल्ड है, ये ग्रीन कलर का, ये सेपल्स का है, ठीक है, ये सेपल्स का वर्ल्ड है, ठीक है। ये वाला पेटल्स का वर्ल्ड है, ऑरेंज वर्ल्ड। ये जो है स्टेमन्स का या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है वर्ल्ड, ठीक है। और जो सबसे इनर मोस्ट है, सॉरी, जो सबसे इनर मोस्ट वर्ल्ड है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वर्ल्ड है, जो कि पर्पल कलर का है, ठीक। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इनसाइड ओवरी क्या चीज़ है, ठीक है। उसके लिए हमें पहले एक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओवरी, ये इसका स्टिग्मा पोर्शन होता है, ठीक है। और ये इसका जो है ये
स्टाइल पोर्शन होता है, ठीक है, ओके। ठीक, it's like this, okay। एंड फिर इसकी जो ओवरी होती है ना, वो ऐसे होती है, स्वोलन पोर्शन, ठीक। अच्छा, अब इस ओवरी के अंदर इस तरह करके एक टाइम पे डिफरेंट ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ख़ास ऑर्डर में बने हुए होते हैं, ओके। तो ये कार्पल है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। इन स्ट्रक्चर्स का नाम है ओव्यूल्स, ठीक। और अब ओव्यूल के अंदर कुछ होती है नई चीज़, ठीक, मैगास्पोर, ठीक है, सही है। तो आपके बेसिकली जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल जो है उसके अंदर मज़ीद छोटी चीज़ मेगास्पोर्स होते हैं। ये मेगास्पोर्स जो हैं इनके अंदर होती है ख़ास किस्म की डिवीज़न, और उस डिवीज़न का नाम क्या होता है? उस डिवीज़न का नाम होता है, उस डिवीज़न के अंदर जो है वो मियोसिस होती है। मियोसिस होती है, ठीक है, और ठीक है, मेगास्पोर से आपके क्या बनते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है, ठीक। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन होती है ये फिर आगे से क्या होती है? हैप्लॉइड, यानी n हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सही है। हाँ जी, अब क्या होता है कि ये मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन से फ्यूज़ हो जाएगी। यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि जो कार्पल होता है फ्लावर का, वो पोर्शन जो कार्पल होता है जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके अंदर जो है ओवरी के अंदर पूरा कार्पल हमने बनाया है, स्टिग्मा, स्टाइल पोर्शन एंड ओवरी पोर्शन, ठीक है। तो इसके तीनों पोर्शन को मिला के इसको कार्पल बोलते हैं, गायनेशिया भी बोलते हैं। अंदर इसके जो है वो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स जो हैं वो उनके अंदर मेगास्पोर्स हैं, मेगास्पोर्स के अंदर मियोसिस होती है, फीमेल गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड जनरेशन बनती है। ये फीमेल गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड जनरेशन जो है ये अब करेगी माइटोसिस, ठीक है। अब जो ये काम करेगी वो हो, ठीक है। अब ये क्या करेगी? ये माइटोसिस करेगी। तो माइटोसिस जब होगी तो हैप्लॉइड सेल जो है वो अपने नंबर में इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। माइटोसिस की वजह से मोर हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, ठीक है। और ये मोर हैप्लॉइड सेल्स जो हैं, हर सेल क्या होगा? इनको हम एग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक। इनमें से कुछ जो हैं वो सरवाइव करेंगे और कुछ जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे, डिपेंडिंग अपॉन के कितना, कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा फेवरेबल है फ्यूचर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे आके तो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था पहले भी कि पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाता है। दिस इज़ बेसिकली आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ ए पोलन ग्रेन, ठीक है। ये एक पोलन ग्रेन है। तो अब जो पोलन ग्रेन है दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड ऑन टू द स्टिग्मा पोर्शन, ठीक है। तो अब जैसे ही ये पोलन ग्रेन यहाँ पे ड्रॉप होगा, इट विल स्टार्ट मेकिंग ए पोलन ट्यूब, ठीक। दिस विल मेक ए पोलन ट्यूब,
और इन सब में से किसी एक एग सेल के साथ ये फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक। और इस स्टेप को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। हम पहले भी अभी मैंने आपको कवर कराया कि फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप है वो क्या है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई लाइक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन, दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ऐसे फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है। होता क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो यहाँ पे आप इसको लेबल भी कर लें कि ये क्या स्ट्रक्चर है, ठीक। इसको कहते हैं पोलन ट्यूब। और ये जो पोलन ट्यूब है ये क्या करती है, इट हेल्प फॉर द पोलन ग्रेन टू रीच टू द ओव्यूल और एग सेल। ओके ओके जी। तो स्टूडेंट्स आई वाज स्टडिंग यू दैट कि जब ये पोलन ग्रेन यहाँ से इंटर होता है तो ये एक पोलन ट्यूब बनाता हुआ नीचे पहुँचता है और फर्टिलाइजेशन कॉज करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो पोलन ग्रेन होता है, जब ये पोलन ट्यूब बनाता है तो इसमें एट अ टाइम 3 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो वो जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं, एक जो सबसे आगे वाला होता है दिस वन, ठीक है, दिस वन इज़ पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई। और जो पीछे होते हैं 2 अदर वो होते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। ओके, जस्ट लेट मी लेबल देम। ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हैं और ये पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई है। और ये सारे ही जो हैं ये हैप्लॉइड हैं, ठीक है। ये सारे ही एन है, ठीक है, एन है, ये तीनों के तीनों एन है, हैप्लॉइड है। अब होता क्या है, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पोलन ट्यूब कैसे बनती है। और एक दफ़ा पोलन ट्यूब में एक वक्त में 3 न्यूक्लियाई होते हैं। सबसे आगे वाला पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई होता है जिसमें ये पोलन ट्यूब बनानी है। और ऊपर जो 2 होते हैं जो थोड़ा फासले से आ जाते हैं वो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं। ओके स्टूडेंट, आप पिक्चर को देख लें। ये आपका फ्लावर है, ये पिंक वाला इसमें मेल पार्ट है और ग्रीन वाला फीमेल पार्ट है, जिसके अंदर ये ब्लू वाला जो है ये मेगास्पोर है, ठीक है। और जो मेल पार्ट है इसके अंदर माइक्रोस्पोर है, ठीक है। माइक्रोस्पोर बेसिकली पोलन ग्रेन है। तो आपके ये माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं यहाँ पे। जब इन स्ट्रक्चर्स में मियोसिस हो रही है तो ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये पिंक कलर के माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये आपकी ओवरी की स्टिग्मा पोर्शन पे गिर रहे हैं, जैसा मैंने अपनी डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाया कि ये पोलन ग्रेन्स गिर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या हुआ, पॉलिनेशन हो रही है बेसिकली। पॉलिनेशन के बाद जैसे पॉलिनेशन होती है तो ये पोलन ग्रेन जो है ये पिंक कलर की पोलन ट्यूब बनाते हैं। इसमें 3 न्यूक्लियाई होते हैं। फ्रंट वाला ट्यूब न्यूक्लियाई होता है, बाकी 2 वाले स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं। और ये पेनिट्रेट करते जाते हैं अंदर ही अंदर, ठीक। अच्छा, यहाँ सिर्फ थोड़ा सा पीछे जाए, ये फीमेल पार्ट में ओव्यूल है। ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्पोर बिकॉज ये साइज में बड़ा होता है। इसमें मियोसिस होती है। पहले ये मदर सेल 2n है, फिर ये डॉटर सेल 1n बन जाते हैं। और जब ये 1n बनते हैं तो एक सेल से कितने बन रहे हैं, आप देखिए 4 बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। लेकिन फर्टिलाइजेशन में सब पार्ट नहीं प्ले करेंगे, इनमें से 2 सेल ज़्यादा पार्ट पर प्ले करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब जब इसमें मियोसिस हो रही है तो ये 4 सेल हैं। जब इसमें माइटोसिस हो रही है तो ये 4 से भी ज़्यादा सेल्स बन गए हैं, ठीक है। ऊपर वाले एक से ये 3 और ये 3 सेल्स, और दरमियान में जो है ये 2 फ्यूजन न्यूक्लियाई मौजूद हैं। ये जो दरमियान वाला बड़ा सारा सेल है इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये 2 न्यूक्लियाई अलग अलग क्यों बने हुए? जो ये ट्यूब इंटर हो रही है इसमें देखिए ये 2 एग्स हैं, सॉरी 2 स्पर्म्स हैं। ये 2 स्पर्म जो है इन 2 एग न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके 2 फर्टिलाइजेशंस कॉज करेंगे। इसी वजह से इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि फ्लावरिंग प्लांट में होती हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में, जो कि जिम्नोस्पर्म भी मैंने आपको पहले नाम बताया था, एक नॉन फ्लावरिंग होते हैं, उनमें नहीं होती लेकिन इनमें होती है, ठीक है। तो ये आपको कुछ कंसेप्ट है जो बताना था। आपको फाइनल में इस पर एक नोट आ सकता है,
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी डायग्राम को अच्छे से समझें ताकि आप इसमें कोई गलती ना करें, ठीक है। तो आपका जो ये 3 न्यूक्लियाई हैं, हम यहाँ पे से दोबारा बात कनेक्ट करते हैं कि ये आपकी पोलन ट्यूब बनी और पोलन ट्यूब में 3 न्यूक्लियाई थे। पोलन ट्यूब का जो ट्यूब न्यूक्लियाई है वो तो आगे जाके किसी सेल से मर्ज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो पीछे वाले 2 न्यूक्लियाई हैं इन्होंने काम करना है, इन्होंने ये काम करना है कि एक ने इधर फ्यूज़ होना है, ठीक है, और इसने ज़ाइगोट बना देना है, ठीक है। दूसरे ने जाना है और अंदर फ्यूज़ होना है, यहाँ पे जो 2n वाले 2 न्यूक्लियाई वाले सेल्स थे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जब एक स्पर्म एक सेल से हो जाएगा और दूसरा स्पर्म इस वाले सेल से होगा जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई थे, तो यहाँ पे अंदर एक स्पर्म जो है वो यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं, और दूसरा स्पर्म अंदर जाएगा और इस डबल न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा। अब जब ये अंदर जाएगा तो ये 3 सेट आ जाएंगे, इसलिए ये 3n बन जाएगा और यहाँ वाला जो है वो 2n ज़ाइगोट बनेगा। 3n सेल जो है वो आपका एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा और जो बाहर वाला पोर्शन जो अंदर होता है सीड वो ज़ाइगोट होता है। ओके, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, आपका जो ओव्यूल है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे कि जो आपका मिडिल पार्ट है ज़ाइगोट दैट विल डेवलप इनटू ए टाइनी प्लांट दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो, 2n एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म टिश्यू अंदर रह जाएगा और बाकी के जो सेल्स हैं दैट विल मेक द सीड कोट, ठीक है, सीड कोट, ठीक है। और फिर अगर आप इस सीड को सॉइल में सो करते हो तो इसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है लाइक पानी और एरेशन और then it will start developing into a complete plant, root system and shoot system, and this portion of the plant are called sporophytic generation। और ये sporophytic generation जो है later on flower produce करेगी, फ्लावर भी स्पोरोफिटिक जनरेशन है और इसके अंदर मौजूद एंथर भी जो पूरे हैं उनके कुछ पार्ट स्पोरोफिटिक हैं और ये जो कार्पल्स हैं ये भी स्पोरोफिटिक हैं, लेकिन इनके अंदर मौजूद जो हैप्लॉइड सेल्स हैं मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स ये जो है ये क्या है, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन में, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन बहुत माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो विजिबल है, विजुअलाइजेबल है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट है ये हमारा जो है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, ये जो कि सबसे अंडरस्टैंडेबल इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन। तो इफ़ यू गेट सम क्वेश्चन इन एग्ज़ाम के हाउ डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि व्हेन ए माइक्रोस्पोर lands on the stigma of the carpel, what happens, pollen tube is formed, ठीक है, that is on pollination the microspore falls on the stigma of the carpel or gynoecium, female reproductive part, and a pollen tube is developed. The pollen tube has 1 tube nucleus and 2 sperm nucleus. The one of the sperms will fuse with the one of the cells that is haploid egg cells, and the other sperm cell will combine with the fuse with the 2n cell fusion nuclei. Okay, so the sperm that will fuse with the egg nuclei, it will form zygote, and the sperm that will bind with the fusion nuclei, which is in the center, it has 2 nuclei, which is diploid nuclei, that will form the 3n endosperm nucleus. Okay, and after the fertilization, double fertilization event, the seed further undergoes some changes and develops into endosperm, seed coat and tiny embryo, ठीक है। तो tiny embryo 2n होगा और बाकी जो है portions जो है एंडोस्पर्म का जो टिश्यू का पोर्शन है वो 3n पोर्शन है, and on germination it can develop into a complete sporophytic plant, ठीक।
सो आई होप सो कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट जो है वो अच्छे से अब समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी वी कैन डिस्कस इन दिस क्लास. थैंक यू फॉर लिसनिंग.